विश्व पर्यावरण दिवस जून 5, 2021 को आप सबका अभिनंदन। यूनाइटेड नेशंस ने इस साल एक थीम दिया है कि हम अपने बेटर इन्वायरमेंट को री इमेजिन करें, रिक्रिएट करें और वो सब एफर्ट करें जिससे कि हमारा अच्छा इन्वायरमेंट रिस्टोर हो पाए। जो कुछ हमने मदर नेचर से लिया है उसको वापस कर पाए। इससे पहले कि हम जिम्मेवारी बताएं कि कौन ऐसा कर सकते हैं, हमें ये जानना है कि हम कर क्या सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमने नेचर के वेल्थ को, संपदा को, जो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसको हमने प्रिजर्व करना है। यानी कि जितने भी प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स हम आसपास देख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के लिए और हमें उनको प्रिजर्व करना है। हमें अपने आसपास, अपने घर के बाहर को ग्रीन रखना है, तभी हम उस ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट को देखकर खुश रह पाएंगे। इन 4 पिक्चर्स में मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हमें प्लांटेशन भी करनी है, ट्रीज भी लगाने हैं, ग्रीनरी को बढ़ाना है। और जो युवा साथी हैं उनके लिए आह्वान है कि वो एकजुट होकर पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प करें कि वो ऐसा आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। उसके लिए आपके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डिटेल्स लगा दीजिए और हमें एक व्हाट्सएप कर दें। आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं या अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हर प्राणी का सुरक्षित रहना क्यों जरूरी है, ये एक कहानी है छोटी सी। इससे ये साबित होता है इकोसिस्टम में सभी प्राणियों की इंपॉर्टेंस रहती है। एक छोटी सी स्टडी की गई अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में। एक छोटे से पार्ट ऑफ जंगल को उन्होंने मांसाहारी एनिमल से मुक्त कर दिया। जितने भी मांसाहारी जानवर थे उनको वहां से निकाल दिया गया, तो कोई किसी दूसरे एनिमल को नहीं खा पाए। दूसरे एनिमल जो कि घास फूस खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो बड़े खुश, उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। 7 साल बाद जाकर देखा गया तो वो जंगल जो है रुइन हो चुका था, बिल्कुल वीरान हो चुका था, क्योंकि जो घास खाने वाले प्राणी हैं वो इतनी संख्या में हो गए, उन्होंने सारी घास को चट कर दिया। वो सारे वृक्षों के पत्ते और छोटे वृक्षों को, पौधों को खा लिया। अब वहां ना तो पानी था, ना बारिश हो रही थी, वो जो नदियां थी वो सूखी पड़ी थी और प्लांट्स भी सूख गए। और अंततः वो घास खाने वाले प्राणी भी, जिनकी सुरक्षा के लिए ये काम किया गया, उनका भी संख्या कम होती गई। इससे ये साबित होता है कि नेचर में जितने भी प्राणी हैं सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है, एक बैलेंस है और वो बैलेंस बनाने के लिए सभी जीवों और प्राणियों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। आज कोविड-19 हम सबको बहुत परेशान किए हुए है और पर्यावरण विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन से ये ज्यादा प्रॉब्लम आई है। इससे पहले भी तो वायरस द्वारा की हुई बीमारियां होती थी, लेकिन वो कुछ एरियाज में कुछ लोगों को ही परेशान करते थे। लेकिन ये जब कोविड-19 आया तो इसने पूरे वर्ल्ड को बिना किसी भेदभाव के सब पर्सन्स को, सब लोगों को अफेक्ट किया। एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा प्लास्टिक आ चुका है और वो प्लास्टिक ही ऐसा एक पदार्थ है जिस पर कोरोना वायरस ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। कागज पर, कपड़े पर इतनी देर नहीं रह पाएगा जितनी देर वो प्लास्टिक पर। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे ही हमारे पर्यावरण के विशेषज्ञ ये साबित करते हैं कि इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन के कारण कोविड-19 इतने भयंकर पेंडेमिक के रूप में आया। अब हम इससे उबर रहे हैं और जब हम उबर जाएंगे इस कोरोना से, तब हमें ये याद रखना है कि हम अपने पुराने उस लाइफस्टाइल पे ना जाएं जो हमने नई आदतें सीखी हैं। अपने हाइजीन को मेंटेन करना, डिसइंफेक्ट करना, अपने चारों तरफ की गंदगी को दूर करना, सफाई का ध्यान करना, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट का जो स्लोगन अब हमने सीखा है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। जहां तक एनवायरनमेंट को क्लीन करने की बात आती है, वुमेन और यूथ, स्त्रियां और जवान लोग, यही लोग हैं जो एनवायरनमेंट को ग्रीन और क्लीन रखने के लिए एम्बेसडर बन सकते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, उस तभी हमारी नेचर के ऊपर, उसका रिसोर्सेज के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और वो बुरा प्रभाव हमारे अपने सेहत पर और हमारे अपने जीवन यापन पर पड़ता है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम जो नेचर से लें वो उसको वापस भी करें। बच्चे और औरतें खास करके ये एम्बेसडर इस बात के बन सकते हैं कि वो अवेयरनेस लाएं, वो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन को रिवर्स कर दें, वापस कर दें और रिस्टोर कर दें। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि औरतें पॉलिसी प्लानर भी बने। हमें कैसे उसको रिस्टोर करना है, इसमें हमें औरतों को भी, स्त्रियों को भी सहभागी बनाना होगा और वो भी डिस्कशन में आए, डिसीजन में आए
और ये बात पूरे विश्व में इस बात को रियलाइज किया जा रहा है कि जब औरतें डिसीजन मेकिंग में बोर्ड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको इफेक्टिवली और ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमारा अल्टीमेट एम है नो पोल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन वट एवर द थिंग आर। एंड द गुड न्यूज इज अगर हम औरतों को इसमें शामिल करते हैं तो वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं और जो उनके निराकरण समाधान के उपाय हैं उनको हमसे बेहतर समझते हैं। जो रिसोर्सेज हैं चाहे वुड के हैं, फूड के हैं, वाटर के हैं, उनको कैसे संभाल के रखना है, उनको बिना जरूरत के वेस्ट ना होने देना, इन चीजों को भी औरतें अच्छे से समझती हैं और रिसाइकलिंग करके वेस्टेज को मिनिमाइज करना, रिसोर्सेज के स्ट्रेस को कम करना, इस बात को अच्छे से समझते हैं, कर सकते हैं, कर रही हैं और आगे भी थोड़ा सा और एफर्ट करके उसको करें। जो इन्वायरमेंट के मूवमेंट्स चल रही है वर्ल्ड वाइड, उसमें औरतों का बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसा हमने पहले भी देखा कि चिपको आंदोलन में सबसे पहले औरतों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। इसलिए हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज, पॉलिसीज, डिस्कशंस करनी हैं, जो भी लॉ बनाने हैं, उसमें औरतों की सहभागी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार हम जापान में किसी फैमिली के साथ बीच पर गए कैंपिंग करने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो उस फैमिली ने किया वो था कि एक बहुत बड़ा डस्टबिन वहाँ उस जगह पर स्थापित किया, ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे खाने, हमारे बैठने या हमारे वहाँ पे खेलने से उत्पन्न होगा उसको वेस्ट बिन में डाल दिया जाएगा। मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैंने कोशिश की कि वहाँ जितने भी सूखी लकड़ियाँ या मरे हुए छोटे सी एनिमल्स थे उनको उठा के उसने डस्टबिन में डाल दो। उस फैमिली ने हमें बहुत प्यार और इज्जत से ये कहा, रिमूव मैन मेड गार्बेज, इन नेचर नथिंग इज वेस्ट। इसलिए आप नेचर में जो भी किया है, चाहे वो डेड वुड है, चाहे वो डेड एनिमल्स है, उसको नहीं छेड़िए, क्योंकि डेड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के लिए प्रोटीन का सोर्स होंगे। डेड वुड जो है वो दूसरे प्लांट्स के लिए मैन्योर का काम करेगी, क्योंकि नेचर में कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती, हर चीज़ रीयूज होती है। इसलिए हमें भी जो हम चीज़ें वेस्ट करते हैं उसको रिसाइकिल करें, उसको रीयूज करें। खुशी का विषय है कि मेरे शहर रोपर में बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल ट्रेल्स हैं, जहाँ पे आप वॉक करेंगे तो आपको बहुत सुख और शांति और का अनुभव होगा और खूब ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसी जगहों को प्रिजर्व करने की जरूरत है। बड़ी खुशी से इस पहली पिक्चर को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये काम बच्चों का नहीं, ये बड़ों का काम है। हमें अपने बच्चों को गार्बेज से दूर रखना है। पहली बात तो हमें गार्बेज बनाना ही नहीं है, फेंकना ही नहीं है, और है तो हमें ही दूर करना है। छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना विकसित नहीं होता और उनको बीमारी जल्दी हो सकती है, तो इस प्रैक्टिस को हमने रोकना है। दूसरा है जो वयस्क हैं, जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनको भी अगर गार्बेज रिमूव करना है तो प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है। तो दूसरी पिक्चर में दिखाया गया ये बहुत गलत तरीका है। तीसरी बात कि हम अपने डस्टबिन तो यूज करते हैं लेकिन वो ओवरफ्लो करते हैं, खूब अच्छे से भर के फिर उसको बाहर लेके जा रहे हैं। डस्टबिन को पूरा भरने से पहले ही उस गार्बेज को वहां से प्रॉपरली रिमूव करना जरूरी है। और चौथी पिक्चर में जिस बच्चे को हमने प्लास्टिक को साफ करने के लिए लगाया हुआ है, इसको हम एक्चुअली एक बीमारी का निमंत्रण दे रहे हैं कि वो बीमारी आए और इस बच्चे को। ये आज एक शुरुआत होनी चाहिए कि हम इकोसिस्टम को रिस्टोर कैसे करें, और ये गतिविधि हमारी पूरे 10 साल तक चलनी चाहिए। हमने इस अर्थ की ब्यूटी को, सुंदरता को बचाना है। आज से हम ये प्लेज लेते हैं कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, अपने पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे। हम कम से कम 1 महीना लगातार ये कोशिश करते रहेंगे और उसके बाद मुझे विश्वास है कि एक ये आदत बन जाएगी और फिर हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने कुछ भी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम किया है तो उसकी सेल्फी हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हम आपको सलाम करेंगे और आपको एक सुंदर सा सर्टिफिकेट भेजेंगे।